से देख रहा हूँ, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये अपना लॉयर जो है हायर कर पाए। मुद्दा बहुत क्लियर है, सीजीआई ने भी कहा है पेपर लीक तो दिख रहा है। तो अगर पेपर लीक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था 0.01% भी धांधली होगी तो हम इनजस्टिस होने नहीं देंगे। जस्टिस सिर्फ एक ही चीज पे होगा, जब इन 24 लाख बच्चों को फिर से पेपर लिखने का मौका मिले। अच्छा, एनटीए को हटाने की जो बात की जा रही है, एनटीए को हटा के क्या? मैम देखिए, एनटीए को हटा के बहुत सारी संस्था हैं जो ये एग्जाम ले सकती हैं, चाहे आप एम्स से करवा लीजिए, आप चाहे एनबी से करवा लीजिए। बट दिक्कत तो यही है ना, वो संस्थाएं कितनी ट्रांसपेरेंट है। मकसद यहाँ पे किसी को हटाने या लाने का नहीं है, मकसद ये है परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब इन बच्चों ने एग्जाम दिया, मैं आपको बताता हूँ ओएमआर में धांधली होती कैसे है। ओएमआर में जो बबल्स होते हैं, उन बच्चों को बबल्स भरना रहता है, बट वहाँ पर कहीं पे ये नहीं दिखा हुआ कि बच्चे ने इतने बबल्स भरे। गोधरा में जो एफआईआर हुई उसमें 60 लाख कैश बरामद हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा का डीडी पोस्ट डेटेड चेक बरामद हुआ। उसमें बच्चे ने कहा कि हमें दलाल ने बोला, कंसल्टेंट ने बोला तुम ओएमआर छोड़ के आ जाना, भरना मत, हम इंटरनल सेटिंग करके काम करवा देंगे। तो ओएमआर को इतना निष्पक्ष रखना चाहिए कि उसमें दिखे कि बच्चे ने अगर फिजिक्स में 30 क्वेश्चन किए तो वहां पे नोटिफाई हो जाए कि 30 किए, और इन्विजिलेटर वहां पे साइन करे, जिससे कि मेरे 16-16 घंटे ये जो पढ़ रहे हैं ये सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। अगर भारत में आप एग्जाम अगर ट्रांसपेरेंट नहीं ले सकते तो आप बताइए कैसे आप अच्छा डॉक्टर और अच्छा इंजीनियर बनाएंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, खुद एक एमबीबीएस हूँ, इन बच्चों के साथ पहले दिन से खड़ा हूँ, और सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ रीनीट है। और जिसने पढ़ा है, जो लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं भैया 670 आए, नहीं रीनीट नहीं होनी चाहिए, क्यों? तुक्के में आ गए आपके। अगर मेहनत से आए हैं तो बिल्कुल आप वापस 670 का 700 ले आओगे, और अगर धांधली से आए हैं तो फिर आप टेंशन में होंगे। तो ये बात जो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि रीनीट बच्चे, वो जो सरकार ने भी अलफनामा दिया, एफिडेविट दिया कि रीनीट नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप एक बात बताइए, ईओयू पटना एनएच खान साहब ने कहा भैया एक दिन पहले जो बंदा था उसने कबूला कि हमको पेपर भी मिला, आंसर की भी मिली, अनुराग ठाकुर। अब बताइए आप और क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहिए आपको? हजारीबाग, गोधरा, दुनिया भर की चीज, उसके बाद इंटरनल सेटिंग, एनटीए के आपने जो ऑफिशियल सुबोध जी थे उनको हटा दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 0.01% भी धांधली होगी तो इनजस्टिस नहीं होने देंगे। सीजीआई साहब से हमें पूरा भरोसा है, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट रीनीट जरूर करेंगे, और जिस दिन तक रीनीट नहीं होता हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इस जस्टिस को लेके जो पूरा मामला है, सड़क पे भी है, लगातार सड़क पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और संसद भवन में भी इसे उठाया जा रहा है। लेकिन उसमें 3 मांगे हैं। एक तो है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरा मांग ये है कि रीनीट हो, और तीसरा मांग है कि एनटीए को हटा के फिर से यूजीसी को लाया जाए और वो एग्जाम ले। तो आपका क्या मानना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या यूजीसी अगर एग्जाम लेती है तो क्या ये चीज़ें? मैं क्या बोलता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो उसी दिन इस्तीफा दे देना था जिस दिन उन्होंने सुबोध जी को हटाया, साथ साथ में खुद भी चले जाते। बात यहाँ पे नहीं है, बात यह है नेता लोग जो होते हैं वो चुने हुए होते हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत का जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस टाइम पॉलिटिशियंस पे हावी है। जो अफसरशाही है ना वो नेताओं को चला रही है, नेता लोग अफसरशाही को नहीं चला रहे। और जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग होगी और अगर अनएजुकेटेड लोग आगे आएंगे तो हमारे देश का कभी कल्याण नहीं होगा। एनटीए के जो भ्रष्ट अफसर हैं उन पे गाज कब गिरेगी? जिन लोगों ने इंटरनली काम किया है, पेपर लीक उन्हीं के थ्रू हुआ है, इंटरनल सेटिंग उनके थ्रू हुई है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए सीबीआई क्या कर रही है? मुझे सीबीआई पे भी भरोसा है, क्योंकि हमारी जब हम जंतर मंतर पे बैठे तो हमारी ये भी एक बहुत बड़ी मांग थी कि सीबीआई इस केस को देखे। और मैं स्वागत करता हूँ माननीय मोदी जी का कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपने सीबीआई को केस सौंपा, बट बात वहाँ खत्म नहीं हो जाती ना। आप एक बात बताइए, परीक्षा पे चर्चा आप कर रहे हैं बट परिणाम पे चर्चा कोई भी नहीं कर रहा। आप एक बात बताइए, इन फैमिलीज को देखिए, इन बच्चों को देखिए, इनका दोष क्या है? इनका दोष बस ये है कि इनने सोच लिया मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और इनके पास नहीं है करोड़ों रुपए। ये बच्चे को 2 साल 3 साल, या ऐसी बच्चे हैं जो 4-4 साल से ड्रॉप ली हुई है मैम। पहली बार 300 आया, फिर 400 आया, 500 आया, 600 आया, ग्रेजुअली मेहनत करके बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है, बस इसको हम यही कंक्लूड करेंगे, रीनीट हो उससे।